फिर एक बहुत बड़ी हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, फितने के बाबों में, उसको आपने समझना है। और यही बात हम मिंबर व मेहराब से कहते चले आ रहे हैं, इस्लाम ने एक दिन गालिब होना है। आपको अल्लाह ताला आज़मा रहा है, आप किस लश्कर में हैं। ये कैसे हो सकता है कि हदीस रसूल हो जाए, कौले रसूल हो जाए, गलत हो जाए। हदीस के अल्फाज ये हैं कि बिल्लाहर तुम्हारा, लंबा चौड़ा बाब है, मुख्तसर करके कहता हूं, रूमियों के साथ मुकाबला होगा। रूमियों से मुराद क्या है आजकल? मगरब की अक़वाम के साथ। और अगर डिटेल में जाया जाए तो ईसाइयों के साथ, अहले किताब के साथ। पहले रसूलुल्लाह ने कहा उनकी तादाद जितनी आज है दुनिया में उतनी नहीं होगी, बल्कि बहुत बढ़ जाएगी। आज आप देखते हैं 2 अरब के करीब है, बहुत बड़ी तादाद होगी रूमियों की, और तुम्हारी उनके साथ जंग होने वाली है, जंग होने वाली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये इतनी अजीमुशान जंग होगी, इतनी अजीमुशान जंग होगी कि पूरे मुसलमान तैयारी के साथ, पूरे हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी के साथ तंग आ जाएंगे। रूमियों का, मगरबी अकवाम का, यूरोपियों का जुल्म सहते सहते, कभी इराक पे हमला, कभी अफगानिस्तान पे हमला, कभी किसी मुल्क के ऊपर, बिल्लाहर उम्मत मुस्लिमा खड़ी हो जाएगी। हदीस के अल्फाज, मौलवी का फतवा नहीं है। थक जाएंगे, इतना जुल्म अब बर्दाश्त नहीं होता, लड़ेंगे हम इनसे। जब लश्कर को मुज्तमे करके शाम की तरफ रूमियों के सामने खड़े होने के लिए तैयार होंगे तो रूमी उस लश्कर की हैबत से मरूब हो जाएंगे। क्योंकि जो अल्फाज हैं हदीस में वो ये आते हैं, रूमी कहेंगे कि हमारे और इन लोगों के दरमियान से हट जाओ, हम तुमसे जंग करने नहीं आए, हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हम इनसे लड़ने आए हैं जो तुम्हारे दीन को बदनाम कर रहे हैं। आप जरा इस हदीस के ऊपर गौर कीजिए कि यूरोप और मगरब आज वो मुसलमानों में से भी मुंतहिब अफराद कर चुका हुआ है। ये जी खारजी हैं, ये जी तकफीर, जो हैं सो हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। ये जी खारजी हैं, ये जी ये हैं, ये जी फलां हैं, ये जी फलां हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। और मुसलमान उम्मत भी ठीक है यार, ये तो बड़े खतरनाक, इनको चाहे मार दो। लेकिन हदीस के अल्फाज हैं, उस दिन जब ये लश्कर रूमियों से जंग करने के इरादे से निकलेगा, रूमी कहेंगे पीछे हट जाओ, हमें इनको मारने दो जो तुम्हारे भी दीन से फिर गए हैं। तो उस वक्त जो कमांडर होगा, कमांडर इन चीफ होगा, वो कहेगा बस बहुत जुल्म हो चुका, अब हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे हाथों नहीं मरने देंगे, नहीं मरने देंगे, जो तुमने जुल्म करना था कर लिया। हदीस के अल्फाज हैं। फिर ऐसी अज़ीमुश्शान जंग होगी रूमियों के साथ, उसकी तफासील अलग हैं। 3 दिन तक लगातार, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये वो लश्कर होगा जिसका भागने वाला, मुसलमानों का ये लश्कर जिससे जो कोई पीठ फेर के भाग गया, अल्लाह ताला कभी उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। और ये वो लश्कर होगा जो रसूलुल्लाह, अंबिया, सहाबा और ताबईन के बाद उम्मत का सबसे अफजल लश्कर होगा और सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यह लश्कर रूमियों को जिल्लत अमेज और इबरतनाक शिकस्त देगा। और मेरे भाइयों, इस्लाम गालिब आएगा। तुम कहां बैठे हुए हो? ये प्रोपेगेंडा वार, ये मुसलमानों की तकसीम, फलां को ये कह दिया, उसको कुछ हारजी बना दो, किसी को तकफीरी बना दो, उसके ऊपर जुल्म करवाते रहो अपनी आंखों के सामने। नहीं, एक वक्त आएगा हदीस रसूल के मुताबिक उम्मत खड़ी होगी और कहेगी हम अपने भाइयों पे ये जुल्म नहीं होने देंगे, रूमियों के सामने आ जाएंगे। और हदीस में आता है इतनी अजीमुशान जंग होगी कि रूमी इतनी बुरी शिकस्त खाएंगे, कोले रसूल है, इतनी बुरी शिकस्त खाएंगे फिर कभी सारी जिंदगी मुसलमानों के ऊपर गालिब नहीं हो सकेंगे। मुसलमान इस तरह उनको मारेंगे। और यही वो वक्त होगा, हदीस के अल्फाज हैं, उस वक्त रूए जमीन के ऊपर वो 10 सवार कायनात में रूए जमीन के ऊपर सबसे अफजल अफराद होंगे जिनके कान से ये आवाज टकराएगी। अभी इस जंग से फारग होंगे, आवाज टकराएगी शैतान की हदीस के अल्फाज। दज्जाल आ चुका है, वो खुशियां मनाएगा, ये मुसलमान गालिब आ गए, दज्जाल आ गया। हकीकत में दज्जाल नहीं आया होगा, लेकिन वो 10 घुड़सवार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मुझे तो अल्लाह ने उन घुड़सवारों के नाम भी बता दिए और उनके आबा व अजदाद के नाम भी बता दिए। अगर कहते हो तो मैं लिख देता हूं। ये हो के रहना है, ये हाल है, ये मुसलमानों का मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल भी हाल हो जाता है मेरे भाइयों, ये होना है, ये अटल है, ये यकीनी है। वो 10 लश्कर के जरी नौजवान कहेंगे दज्जाल आ गया तो क्या हुआ, उसका भी मुकाबला करेंगे। वो निकलेंगे, पता लगेगा ये झूठी इतला है, अफवाह है।
اپنے لشکر کو کہیں گے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی، اور حدیث کے بعد الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ اتنا لاشوں کا ڈھیر لگا ہوگا وغیرہ وغیرہ. جو کوئی اس باب کو پڑھنا چاہتا ہے وہ حدیث کی کتاب سے پڑھ سکتا ہے تفصیلاً. وہ شام کی طرف لوٹ جائیں گے، وہ 10 سوار اپنے پورے لشکر کو لے کے شام کی طرف لوٹیں گے. جب وہ شام میں پہنچیں گے تو حقیقت میں اس دن دجال کا ظہور ہو جائے گا. یہ پے در پہ نشانی ہے، یہ تیزی کے ساتھ. اور بعد حدیث میں کیا آتا ہے 7 ماہ کے اندر اندر دریائے فرات کا سونے کا پہاڑ یا جنگ عظیم اور دجال کا ظہور وقوع پذیر ہو جائے گا 7 ماہ کے اندر اندر. یہ اتنی تیزی سے واقعات رونما ہو رہیں گے. اب اصل میں جب دجال ظاہر ہو جائے گا تو مسلمان اپنی صف بندی اور لشکر بندی کرنا شروع کریں گے. یہ ایک الگ باب ہے. لیکن دوسری